श्री गणेशाय नमः। श्री महावीर्याय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज अजामिल की कथा आप लोग को सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि आपने मुझे प्रियव्रत और उत्तानपाद वंश का तो वर्णन सुना दिया है, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नरकों आज सबका वर्णन आपने सुनाया है। कृपया आप मुझे यह बताइए कि जिससे प्राणी के अनेकों यातनाओं से भरे नरक में ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को नरक में ना जाना पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह से किए गए पापों को, जो रात दिन पाप में लगे रहते हैं, इस जन्म में अगर उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं तो उनको मरने के उपरांत बताए गए नरकों के द्वारा उसमें जाना पड़ता है। उनको अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह के नरक में जाना पड़ता है और यातनाएं उनको भोगना पड़ता है। यमराज दंड देते हैं। और तब ब्रह्मचर्य, सम, दान, सत्य, सोच, यम और नियम, ये भक्ति के 9 साधन हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं वह अपने किए पापों को प्रायश्चित ही कर लेते हैं। जिसने एक बार भी मन भगवान में लगा दिया है उसे स्वप्न भेद भी यमदूत उसके समीप नहीं जाते। एक बार भगवान के नाम लेने से यम के दूत उनके पास नहीं जाते हैं। कहते हैं जैसे अनेकों नदियाँ अनेकों घड़ों को पवित्र नहीं कर सकती हैं, उसी प्रकार भगवान से विमुख प्राणी प्रायश्चित से शुद्ध नहीं हो सकता है। शास्त्रों में ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए गए हैं। पहला कर्म विद्या पढ़ना, दूसरा दूसरे को पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना स्वयं का, चौथा दूसरे का यज्ञ करवाना, 5वां दान लेना, 5वां दान देना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक आपको कथा सुना रहा हूँ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कानकुब्ज ब्राह्मण, पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार, एक दासी के संभोग द्वारा उसका सदाचार नष्ट हो गया, ब्राह्मण नष्ट हो गया। इनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया था। एक दिन वह पिताजी के लिए बागों में पुष्प लेने गया तो रास्ते में एक आचरणहीन शूद्र एक वैश्या से सत्संग करते देखा अजामिल ने। बस उस वैश्या के ऊपर अजामिल भी मोहित हो गया। वैश्या सुंदर थी और उसके साथ भी मलिनता जैसा व्यवहार किया अजामिल ने और अपनी सुलक्षण धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। जो पहली पत्नी थी उनका त्याग कर दिया और वैश्या को अपने घर ले आया। उस वैश्या पर अपने पिता का धन लुटाने लगा और उसी के दासी के साथ रहने लगा। अजामिल का ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। उस वैश्या से अजामिल ने 10 पुत्र पैदा किए। छोटे पुत्र का नाम नारायण था। एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत लोग, महात्मा लोग पधारे। तो संतों ने पूछा, भाई इस बस्ती में हमें रात रुकना है, किसी का घर बता दीजिए, वहाँ रुक जाएं, किसी भक्त का हो। तो लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर के और अपना बिस्तर खोल करके वहाँ लेट गए। वैश्या आश्चर्य में डूब गई। फिर संतों ने वैश्या को देखा तो भोजन करने की इच्छा जाहिर की। वैश्य से कहा, भूख लगी है, भोजन करवा दो। जात की वैश्या थी, वो बहुत खुश हो गई कि संत लोग आए हैं और भोजन मांग रहे हैं। कहती है, बड़े भाग तब जानिए जब मिलवें आवें संत। जिनकी बहुत बड़ी भाग्य होती है उनको संत का दर्शन होता है और संत के दर्शन से सारे पाप का अंत हो जाता है। कह रहे हैं कि मेरा तो उद्धार हो गया। वो अपने मन में सोच रही वैश्या। बड़ी सफाई से चौका किया और बड़ा सुंदर भोजन बनाया। जब संतों के सामने भोजन परसने लगी तभी बाहर से उनका पति अजामिल आ गया। अजामिल ने संतों को देख करके वैश्या से बुरा भला कहने लगा, उल्टा पुल्टा,
या जिन भी आदमी को आपने शरण दे दिया उनको भोजन करवा रही हैं। किसी तरह वैश्या ने अजामिल को विनती करके, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके उनको शांत करवाया। इस चीज़ को संत लोग वार्तालाप सुन रहे थे उनके दोनों का, अजामिल का और उनके पत्नी का। तो संत लोग पूरा मर्म जान करके और सोचने लगे कि इनका मैंने भोजन किया है तो इनका कल्याण भी अवश्य करना है। संत कहीं भी जाते हैं लोगों का भला ही करते हैं। तो संतों ने कुछ वार्तालाप किया, उससे अजामिल की बुद्धि सही हुई। संत ने अजामिल को बुलाया, अजामिल को समझाया, तो अजामिल के बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। जब अजामिल की बुद्धि सुधरा तो अजामिल ने तुरंत संतों के चरण पकड़ करके और कहने लगा, प्रभु कोई कल्याणकारी उपाय बताइए मुझे। तो संतों ने कहा, ठीक है, आपके यहाँ हमने भोजन किया है तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। संतों ने कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ है, जब उसका प्रसव होगा, उसका जब लड़का पैदा होगा तो आप एक काम करिएगा, उसका नाम नारायण रखना। इसी नाम को जब तू बार बार लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे चीख, अब भूम पड़े पर जामिए उल्टो सीधो भी। भगवान का नाम चाहे जिस प्रकार लिया जाए उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसी खेत में बीज बोई जाती है तो उल्टा सीधा नहीं देखा जाता है, लेकिन जब बिया छीड़ दी जाती है तो समय आने पर अंकुर सीधा ही निकलता है। उसी प्रकार भगवान का नाम लिया हुआ उल्टा या सीधा आपको समय आने पर अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अंत समय में भाएँ कुभाएँ अनख अलसाहूँ, अब नाम जपत मंगल दिसगाहूँ। जब भी कोई काम लगता था तो अजामिल अपने बेटे का नाम लेके बुलाता था, नारायण तू कहाँ है, आ जा। अंत समय में उसे यमराज के दूत हाथ में पास लेकर के दिखाई दिए। जब पास लेकर दिखाई दिए तो अजामिल घबरा गया। अजामिल घबरा गया तब कहता है, तब सोई सुत की याद कर कहो बचन ठहराए, कहाँ नारायण पुत्र मम इनको देव भगाए। फिर नारायण का नाम लिया कि इन लोग को भगाओ, जो दूत लोग आए हैं। नारायण का नाम लेते ही नारायण शब्द उच्चारण होते ही विष्णु भगवान के पास अब वहाँ पर आ गए और कहने लगे, देखो यह जीव मरते समय बार बार नारायण को बोल रहा है। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जब इंसान का मरने का वक्त आता है तो उस समय भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है, अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाता, क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से भगवान का नाम लेते हैं अंत समय में भी उनके मुख से राम नाम निकलता ही निकलता है। विष्णु भगवान के पार्षद यम के दूतों से कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, यह तो भगवान का भक्त है और यह अंत समय में भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, भगवान का भक्त है। यम के दूत कहने लगे, इस पापी ने तो जीवन भर पाप किया है और कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है, पतिव्रता को छोड़ दिया है, ये वैश्यगामी बन गया, माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाला है, उनके धन को पाप कर्मों में लगा दिया, वैश्यों पर लुटा दिया। ये कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, जीवन भर पाप किया। यह अजामिल पाप कर्मों में रात दिन लगा रहता है और ये जो नारायण नाम का उच्चारण किया है ये अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान के पार्षद ने कहा, ये चाहे जिसका नाम लिया हो, अंत समय में भगवान का नाम लिया, इसका सारा पाप क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। नाम लेत हर हृदय विचारा, दुख के बस कहूँ मोह पुकारा। अमोर नाम जो जग में ले ही, ताहि त्रास यमराज में। जो भगवान का नाम लेता है उसके समीप यम के दूत कभी नहीं आ सकते हैं। वेद से प्रतिपादित कर्म ही धर्म है, इससे विपरीत कर्म अधर्म है। जो वेद का अध्ययन करते हैं, वेद को सुनते हैं,
या पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ, वहीं अपना धर्म है। इसके विपरीत जो भी कर्म किया जाता है वो अधर्म है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ वेद साक्षात नारायण है, तो नारायण की मूर्ति भागवत में समाहित है। जीव देहवान होने के कारण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा धर्म होगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा धर्म होगा, और धर्म से ही भक्ति उत्पन्न होती है, और उसी प्रकार आपको फल भोगना पड़ेगा। पूर्व काल में अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र और कर्मकांड करने वाला था। सत्संग से दोष से यह दुराचारी बन गया। जो प्राणी कामाद 6 वैरियों को नहीं जीतता है, वह अज्ञानी प्राणी रेशम की कीड़े की तरह अपने ही कर्म रूपी जाल में फंस जाता है। धर्म का कार्य नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, वो अंत समय अपने ही किए हुए कर्म में फंस करके और कीड़े की तरह घूमता रहता है और सदा पापाचारी हो जाता है। भागवत जी कहता है कि जब हंसी हंसी में मान करके भगवान का नाम ले लिया जाए, हेलना पूर्वक हंसी में लिया गया नाम भगवान का, ये जीव के सारे पाप को दूर कर देता है। ऐसा भागवत जी में विद्वान लोग स्वयं कहेंगे। कहते हैं ऊंचे से गिर जाना या रास्ते से फिसल जाना, अंग भंग हो जाना, सर्प धस ले, डंडे आदि से मारे जाने पर दुखी होकर जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो दंड का अधिकारी नहीं रहते। यम के दूत बोले, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं अपने पुत्र का नाम लिया। तो विष्णु भगवान के दूत कहते हैं कि हे यमदूत, अग्नि में जाने या अनजाने में हाथ डाल दिया जाएगा तो हाथ जल जाएगा। अंगुली जान के अग्नि में डालोगे तब भी जलेगा, अनजाने में उंगली पड़ जाएगी तब भी जल जाएगा। उसी प्रकार 4 अक्षर वाले नारायण का उच्चारण करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण किया, इसका सारा पाप नष्ट हो गया। विष्णु दूतों से ऐसी वार्तालाप सुन करके यमदूत यमराज के पास चले गए। वहाँ यम के दूत यमराज से सारी कहानी बताए तो सुनकर अजामिल सोचने लगा कि मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। तो यम के दूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। तो यमराज बोले, भगवान नारायण का नाम तो जब अंत समय में कोई भी जीव लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे दूत, भगवान के नाम की महिमा तो अपरंपार है। तुम मेरे पास उन्हीं को लाना जो कभी भगवान का नाम नहीं लिए हैं, जिह्वा से भगवान का नाम नहीं उच्चारण किए हैं और कभी विचित भगवान में नहीं लगाए हैं। नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायणं पूजनं सदा, वदामि नारायणं नामं निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। अजामिल सबसे पहले मोह को त्याग करके हरिद्वार में गया, गंगा किनारे जा करके और तपस्या भजन करता रहा। अंत समय में शरीर को त्याग करके और भगवान के पार्षदों में जाकर अजामिल मिल गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया, तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो अवश्यमयी होगा। तो पापी का कल्याण हो सकता है एक बार नाम लेने से, तो जो भक्ति भाव में जुटे हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, उनका तो कल्याण अवश्य ही होगा। पापों को नष्ट करने वाले इस आख्यान को जो भी सुनता है उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। जो अजामिल की कथा सुनता है उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। हे परीक्षित, यह इतिहास मुझे मलय पर्वत पर अगस्त्य जी ने बताया था। सुखदेव जी कहते हैं कि मलय पर्वत पर अगस्त्य मुनि ने हमें बताया था, तो मैंने तुमको सुना दिया है। और इस कथा से यह शिक्षा हमको मिलती है कि हर प्राणी अपने घर पर पूजा पाठ करे और भगवान का कीर्तन करे, उनका गुणगान करे, उनका बखान करे। अंत समय में
प्रभु की कृपा उस पर बरसेगी। कहते हैं पूजा पाठ वाला घर घर है वरना शमशान। जिस घर में पूजा पाठ होता है वह घर है, वरना वो शमशान है। ना विप्र पदादुको कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वन गर्जित दानी। स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यान गृहाणितानि चह। अजामिल जैसे पापी का भी नारायण का नाम लेते और गंगा में स्नान करके उनका कल्याण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय।